जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नई दिल्ली उत्तम नगर से प्रिया। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन संगत जी मेरे पास छोटा जियो वाला फ़ोन है जिससे मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। तो इस कारण मैं थोड़ा नहीं कर पाई। तो आज मुझे मौका मिला है, अपनी बेटी के फ़ोन से मैं जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मुझे संगत जी कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन मैंने आज तक शुक्राना मतलब इस तरह से नहीं किया है। ये मेरे पहली बार ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि शायद मैं अपने मन ही मन में बस शुक्राना करती रहती हूँ गुरु जी का हमेशा, मतलब उनको हमेशा ही याद करती रहती हूँ मैं। बस ये है कि मैं इस तरह से नहीं कर पाई कभी शुक्राना। तो संगत जी बस इसके लिए गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी भी तरह से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। तो आज मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी बेटी से फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ इस तरह। तो उन्होंने कहा कि चलो मम्मी मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, तो आप ऐसे करो। फिर उसने मुझे बताया, तब मुझे मौका मिला है। तो शुक्राना गुरु जी का जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मतलब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना। संगत जी ऐसा है कि मैं जुड़ी तो 7-8 साल पहले से ही हूँ गुरु जी से, मतलब बहुत उनके भजन वगैरह सुनने शुरू किए, मतलब इस तरह से। लेकिन जो पूरी तरह से जो जुड़ी हूँ, आज मैं आपको अपनी जो जर्नी है वो बताती हूँ। तो मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझसे माफ़ कर देना संगत जी। मुझे थोड़ा पहली बार मैं इस तरह से बोल रही हूँ माइक के आगे, तो गुरु जी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम लाख लाख शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। मतलब मुझे इतना प्यार दिया है ना इतने सालों में। मैं आपको हर वक्त महसूस करती हूँ कि आप किस तरह से मुझे हर वक्त मुझे मेरे अंग संग रहते हो गुरु जी। ये सिर्फ मुझे ही पता है, मैं सबको क्या बताऊँ। समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते गुरु जी। तो मेरी जर्नी जो गुरु जी के साथ शुरू हुई वो इस तरह से थी कि जो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, एक बार उनका फ़ोन आया मेरे पास। तो मुझे तो गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो शाम के टाइम उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया, मतलब उन्होंने हालचाल के लिए फ़ोन किया। फिर उन्होंने, मैंने कहा और भाई कैसे हो दीदी, ये मतलब इस तरह से बात करते हुए। तो फिर उन्होंने कहा सब ठीक है। अपना बताया कि हाँ चलो हम कल ना गुरु जी के गए थे। मैंने कहा गुरु जी के गए थे? मैंने कहा आप भी गुरु जी वगैरह को मानने लग गए? कह रही नहीं नहीं, वो ना बड़े मतलब हाँ उनका ना नाम है, बड़े मंदिर के नाम से है, मंदिर है, लेकिन वहाँ पर जो है गुरु जी हैं। तो मैंने कहा गुरु जी है? मैंने कहा दीदी मतलब जो, माफ़ करना संगत जी, हमें तो यही लगा कोई साधु संत वगैरह जैसे होते हैं वही है। मैंने कहा दीदी आप इन गुरु जी के चक्करों में मत पड़ो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को मानो बस यही सब होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहाँ पर जो है गुरु जी उनका बड़ा मंदिर है, लेकिन वो खुद नहीं है, उनकी जो है समाधि है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे कौन से गुरु जी है, मतलब खुद नहीं है और इतना बड़ा मंदिर है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब बताया। अब हुआ संगत जी ऐसा कि उन्होंने जब मुझे बताया उनके गुरुजी के बारे में कि भाई मैं कल गई थी, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ी शांति मिली मुझे, मतलब इतना सुकून मिला मुझे वहाँ पर। और बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं, शोर शराबा नहीं, बिल्कुल एकांत सा रहता है, इतना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ भाई इतना अच्छा लगता है। तो मैं अपनी दीदी को कहने लगी, मैंने कहा ऐसा मैं दिल्ली के अंदर ऐसा मंदिर और हमने आज तक ऐसा मतलब सुना ही नहीं है उसके बारे में। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था। तो उनकी देवरानी जो है, उनकी मम्मी जाती हैं, दीदी की देवरानी की मम्मी ने दीदी की देवरानी को बताया, और जो दीदी हैं उन्होंने फिर मुझे बताया।
तो मैंने कहा कि चलो अच्छा, मेरे मन में तो आया कि भाई ऐसा मंदिर है तो भाई मुझे भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, दिल्ली के अंदर ये कहीं दूर भी नहीं है। फिर उन्होंने जब कहा ना कि संगत जी कि नहीं नहीं बस इसमें ना थोड़ा एक परेशानी है थोड़ा सा जाने में, कि वहाँ ना शाम के टाइम जाते हैं तो रात हो जाती है, आते आते 10 बज जाते हैं। तो मेरे मन में आया, फिर मैंने बस ऐसे ही मतलब बोल दिया उनको कि नहीं नहीं ऐसे तो फिर दीदी मैं तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि भाई मेरी तो परिवार है, घर गृहस्थी है, तो इस तरह से तो मेरा निकलना मुश्किल ही हो जाएगा। तो क्योंकि सबका खाना वाना टाइम पर होता है संगत जी, परिवार भी फैमिली है, थोड़ा सुबह शाम का खाना वगैरह बटा हुआ है देवरानी जी थाली में हमारे में, तो ऐसे निकल नहीं सकती जल्दी से। तो फिर मन ना पीछे हट गया, मतलब ये लगा कि नहीं कहीं नहीं जा पाऊँगी मैं तो। फिर ना दीदी ने कहा कोई बात नहीं, कभी देखेंगे, मौका लगेगा तो फिर देखेंगे। मैंने कहा हाँ दीदी आप तो चले जाओगे, मैंने कहा मेरा तो मुश्किल है गुरुजी के, मतलब लेकिन मन तो है अंदर से देखने का, लेकिन मैंने कहा मेरा तो मुश्किल है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो उन्होंने फिर दीदी ने कहा चलो कोई बात नहीं देखेंगे। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अच्छा, फिर मैं रात को संगत जी में जब लेटी ना, मेरे दिमाग में बस यही चलता रहा कि भाई ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ मतलब इतना कुछ होता है और हमें पता ही नहीं है कैसा होगा वो मंदिर, जहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है, शोर शराबा भी नहीं है, और गुरुजी हैं मतलब वो दिखते नहीं है, उनकी समाधि है। तो बस यही सब चलता रहा। फिर एक दो दिन ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद फिर मतलब दिमाग से निकल गया। फिर संगत जी ऐसा हुआ, फिर 2-3 दिन बाद फिर मेरी दीदी का फ़ोन आया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरी जो देवरानी है ना, उसकी मम्मी ना बस लेकर जा रही है। मैंने कहा बस लेकर जा रही है? कह रही हाँ गुरुजी की बस लेकर जा रही है, अगर भाई तुम्हें चलना है तो बता दो, मैं सीट के लिए बोल देती हूँ उनको। तो मैंने कहा दीदी चल मैंने एक बार अपनी ना मदर इन लॉ मतलब सास से पूछ कर देखती हूँ, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मैं उनके साथ चली जाऊँगी, और अगर उन्होंने ना करी तो फिर तो मुश्किल है। मैंने कहा अगर वो जाएंगी साथ में फिर तो चलो हम दोनों होंगे साथ में, तो हम लेट शेट भी होंगे तो हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मुझे ना पूछ के बताना। फिर मैंने ऐसा, मेरी सासू माँ आई हुई शाम को, तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे कोई बड़ा मंदिर है वहाँ पर, दीदी ने बताया है कि वहाँ पर गुरुजी है मतलब, लेकिन ना वो उन्होंने समाधि ले ली है, वो वैसे नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है। अब मेरी सास के भी मन में थोड़ा सा आया कि भाई अच्छा ऐसा है कुछ, चल ठीक है। मैंने कहा ऐसे ऐसे दीदी की देवरानी की मम्मी बस लेकर जा रही है, अगर जाना है तो आप बताओ, मैं उनको बोल देती हूँ हम चल लेंगे। तो मम्मी ने भी फटाफट से हाँ बोल दिया, मम्मी कह रही ठीक है हम चलेंगे। तो संगत जी हुआ ऐसा कि हम दोनों ही जैसे मम्मी मैं और साथ में मेरे देवर भी तैयार हो गए चलने के लिए, वो भी चले गए। वो कह रहे हाँ मैंने भी सुना है, चलो मैं भी चल लूँगा। तो वो भी हम तीनों ही गए। फिर थर्सडे, शायद थर्सडे था फ्राइडे था संगत जी, मुझे पूरा याद नहीं है, मतलब इन दोनों में से एक ही दिन था, क्योंकि 7-8 साल हो चुके हैं तो इतना मेरे दिमाग में नहीं है अभी। तो हम गए तो बड़ा मतलब वहाँ गए, बाहर से ही मुझे शिवलिंग देखते ही ऐसा मतलब इतना वो लगा कि भाई कितना, जब बाहर से इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर कैसा होगा, मतलब इतना अच्छा लगा संगत जी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि जहाँ मतलब मैंने सोचा था कि मैं कभी जा नहीं पाऊँगी इस तरह से, रात का टाइम कहाँ निकलना होगा मेरा मन ही मन में। तो संगत जी देखा अपने गुरुजी ने अपने आप ही मेरे लिए रास्ता बना दिया। तो मुझे बहुत ही मतलब सुकून मिला। अंदर गए जल लाइन में तो जल प्रसाद वगैरह, पहले जल मिला, मतलब इस तरह से सारा कुछ देखा। बैठे तो चाय चाय प्रसाद, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब अंदर देखते ही ना, और जैसे ही मैंने जब गुरु जी का स्वरूप देखा ना, तो संगत जी ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं भगवान साक्षात सामने बैठे हुए हैं और मैं उनको देखती ही रहूं। मन ही मन में ऐसे मतलब अंदर से रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू, ऐसे बंद आंखों में भी आंसू आ रहे थे संगत जी, इतना मतलब अट्रैक्शन हो गया गुरु जी के साथ। तब से संगत जी जब से ही मैंने अपने मतलब गुरु जी के अलावा, ये नहीं कि मैं भगवानों को नहीं मानती है, मतलब मेरे शुरू से ही आराध्य शिव जी रहे हैं, उन्हीं को ही मैं ज़्यादा वो करती हूँ, लेकिन ना ये नहीं पता था कि मतलब गुरुजी जो है भगवान। मैंने तो ये सुना था कि भाई गुरुजी हैं, थोड़ा कहते हैं ना कि मुक्ति देने के लिए गुरु होने की बहुत ज़रूरत होती है, मैंने वही सोचा था। तो मुझे नहीं पता था ये साक्षात शिव जी का रूप है, ये सब मुझे धीरे 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 संगत जी बाद में पता चला गुरु जी के बारे में। और अब तो इतना कुछ पता चल गया है कि सारा कुछ, मतलब रात दिन उनका सत्संग गहरा सुनती रहती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ उनके, मतलब और बस उन्हीं को ही निहारती रहती हूँ, मतलब देखती रहती हूँ।
उनको देखकर एक सुकून सा मिलता है। जब उनसे बात करके उनको बहुत सुकून मिलता है, वो तो गुरुजी भी जानते हैं। बस उन्होंने हमेशा वैसे मेरा साथ दिया है, हमेशा उन्होंने, और हमेशा ब्लेसिंग देते ही रहते हैं, बताते रहते हैं मैं तेरे संग रहता हूँ हमेशा, मतलब तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। अब मुझे पूरा सही से याद नहीं है संगत जी, लेकिन ना उन्होंने, बस मुझे इतना पता है कि वो मेरे संग हमेशा हैं, हमेशा। वो कहते हैं ना कि जैसे एक माँ बाप को जो होते हैं बच्चों की जो फ़िक्र करते हैं, वो उनके अंदर है। वो सही गलत देखकर हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो है वो मेरे परम पिता जो गुरुजी हैं ना, उनके जैसा तो मैंने कोई गुरु देखा ही नहीं है अभी तक, कोई गुरु नहीं देखा है। क्योंकि वो इस छोटी-छोटी बातों का ऐसे जवाब देते हैं ना, मतलब यकीन ही नहीं होता कि हम उनसे बात कर रहे हैं। मतलब इतना, कई बार तो बस डर लगता है कि बस गुरुजी आप हो, संभाल रहे हो तो सब सही है, अगर ना हो तो आप कैसे रहे, कैसे चलता। दुख सुख तो लगे ही रहते हैं लाइफ में, हमारे कर्म हैं जो हमें कर्म के हिसाब से जो कहते हैं ना भुगतना तो पड़ता ही है। तो संगत जी बस वही है, थोड़ा बहुत कर्म कटवा रहे हैं अभी पहले कुछ ज़्यादा माने थे, अब थोड़ा कम हो गए हैं। तो परीक्षा तो हर किसी की होती है, भगवानों तक की हुई है, तो हम तो इंसान हैं। तो संगत जी बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा बस मेरे अंग रहें, मैं हमेशा उनसे जुड़ी रहूँ, उनसे ऐसे ही प्यार बना रहे और विश्वास बना रहे उन पर मेरा, और हमेशा वो भी बस मुझे अपने हाथ ऐसे पकड़े रखे कि बस हमेशा ही थामे रखें, चलते रहें लेकर साथ में। संगत जी मेरे बच्चे गुरुजी को ऐसे मानते हैं, मतलब इतना वो नहीं करते जितना मैं करती हूँ। मैं तो मतलब संगत जी बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, हर वक्त मुझे हर जगह बस वही 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 दिखाई देते हैं, वही। मुझे मैं कोई दिक्कत कोई परेशानी होती तो मुझे कहते हैं ना थोड़ा हाथ जोड़ते भगवानों के आगे, ये सीधे से मैं अपने बस उन्हीं के आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ, उन्हीं से उनको अपना दुख सुख बताती हूँ। तो बस यही मैं कहती हूँ कि उनको हम विश्वास करके जब मानते तो वो भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत लाड़ करते हैं संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। ये तो मैंने देख लिया है। वो जब मैं सोचती हूँ ना आज मुझे आपकी ब्लेसिंग नहीं मिली या आपके दर्शन नहीं हुए, तभी तुरंत ही किसी न किसी रूप में मुझे वो दर्शन दे देते हैं संगत जी, किसी न किसी रूप में। मेरे को काफ़ी दिन से मैंने कभी बटरफ्लाई नहीं देखी थी अपने यहाँ पर। मैं हर किसी से संग में सुनती थी कि आज मुझे वाइट बटरफ्लाई के दर्शन हुए, उसके दर्शन हुए, ऐसे दर्शन हुए। फिर मैंने एक दिन बोला गुरुजी मेरे को तो कभी बटरफ्लाई के दर्शन ही नहीं हुए हैं, कभी नहीं आए आप मेरे सामने इस ऐसे रूप में। संगत जी आप मानोगे मेरी गली में रोज़ चक्कर, येलो कलर की बटरफ्लाई रोज़ मतलब चक्कर लगाती है रोज़, मतलब दिखती भी है मुझे, मेरे सामने से होकर निकलती हैं, 2 बार चक्कर लगाती है संगत जी। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी जल्दी सुन लेते हो आप। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग वगैरह भी होते हैं जैसे, तो एक बारी पता चला कि गुरुजी के सत्संग होते हैं। मेरी दीदी ने ही बताया था, क्योंकि उनके वहाँ जो जनकपुरी एरिया थोड़ा अच्छा है, उनके वहाँ सत्संग बड़े बड़े अच्छे सत्संग होते रहते हैं, तो वो जाती थी तो बताती थी वहाँ पर ऐसे हुआ सत्संग में ऐसे हुआ। तो मैंने कहा दीदी हमारे यहाँ तो कहीं ये सत्संग होता ही नहीं है, यहाँ तो मतलब कोई करता ही नहीं है, पता ही नहीं है सत्संग किसके यहाँ होता है। मैं भी देखना चाहती हूँ सत्संग कैसे करते हैं गुरु जी का। तो अचानक ही मेरी एक कस्टमर थी संगत जी, मेरा थोड़ा पार्लर का छोटा सा सैलून है, मतलब है छोटा सा, तो उसमें थोड़ा बहुत काम वाम करती हूँ। तो एक कस्टमर आई थी, उन्होंने ऐसी ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, कह रही कि आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रही अच्छा आप सत्संग जाते हो? मैंने कहा नहीं, हाँ सत्संग होते कहाँ हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता सत्संग कहाँ होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सत्संग यहाँ पास में ही होता है, आप आना चाहो तो आ सकते हो, और वो तो परमानेंट है, मतलब 13 तारीख को 26 तारीख को, मतलब हाँ सत्संग हर महीने होता ही होता है। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे मन में आया मैं भी जाऊँगी। तो संगत जी अब मेरे मन में तो आ गया, गुरुजी ने पूरी कर दी कि मैंने कभी सत्संग देखा नहीं था, गुरुजी ने मेरी बात भी रख ली कि इसको सत्संग दिखाना है, इसका मन है बहुत। लेकिन संगत जी उनको पता था कि मैं परिवार में से बंधी हुई हूँ, मैं शाम के टाइम इस तरह से नहीं जा सकती,
तो उन्होंने मुझे 1-2 बार सत्संग दिखाए, फिर उसके बाद मैं खुद ही पीछे हटने लग गई, क्योंकि खाने का टाइम हो जाता था, सत्संग जाती थी, थोड़ा लेट हो आती थी। मेरे जो ससुर जी हैं उनको थोड़ा खाना टाइम पर चाहिए होता था, तो आते ही हमारे घर में मतलब सब जल्दी खा लेते हैं खाना। तो इस चक्कर में फिर मेरा धीरे धीरे सत्संग से मतलब पीछे हट गई, मतलब जाना ही नहीं होता था मुझसे। तो मैं फिर कहने लगी, गुरुजी देखो अब मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ, देखो क्या करूँ मैं। तो उनका मैसेज आता है मुझे, वो बोलते हैं मुझे, मैं तुझे पहले ही कहता हूँ कि तू जो परिवार संभाल रही है ना वो मेरा सत्संग ही है। जो तू घर की सेवा कर रही है ना, तुझे कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेफालतू में तू बोलती थी, मैंने तो तुझे दिखाना था, तुझे यही बताना था कि तू जो घर संभाल रही है वो तेरे लिए बहुत अच्छा है, ये सत्संग से बढ़कर है। तो गुरुजी इस तरह से मुझे उन्होंने जवाब दिया ना, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब हर बात का जवाब देते हैं वो, हर बात का। और मेरे इतने बड़े बड़े सत्संग हुए ना संगत जी, आज जिस तरह से मैंने शेयर किया है, तो मुझे आगे मौका मिलेगा शेयर करने का, तो मैं वो अपने सत्संग भी शेयर करूँगी। और बड़े ही हैं, छोटे छोटे तो रोज़ ही होते हैं। तो सत्संग तो मेरे बहुत बड़े बड़े हैं अभी। और बस ये है कि मैं हमेशा बस अपने गुरुजी से बस इसी तरह से प्यार करूँ, और वो भी मुझसे इस तरह से। तो सारी संगत को इतना प्यार देते हैं, वो हर चीज़ का जवाब देते हैं। थोड़ा घर में अभी 2-4 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ही टेंशन में थी मैं, तो मुझे रोज़ बोलते थे कि तू बेटा मेरी बहुत बहादुर बच्ची है, तू इस तरह से रोया मत किया। सॉरी संगत जी। फिर उन्होंने मुझे संभाल लिया, और फिर दोबारा से थोड़ा पहले के जैसा हो गया है संगत जी, लेकिन मतलब कहते हैं थोड़ा प्यार मोहब्बत वो चीज़ नहीं हो रही है। बाकी परिवार मेरा अच्छा है, तो गुरु जी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ और बाकी सब कैसे हैं। सॉरी संगत जी, थोड़ा भावुक हो गई हूँ, पहली बार सत्संग कर रही हूँ ना। गुरु जी इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा बस ऐसे ही हम सब लगाए रखें गुरु जी, आप पर ही विश्वास है इस दुनिया में, और कोई ऐसा नहीं है जिस पे विश्वास कर सके, कोई नहीं है। चाहे वो पति हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई नहीं संग जी। सारी दिल की बातें मैं इनसे करती हूँ, वो समझते हैं सब। अब जो अरदास लगा रखी है गुरु जी से, मैं बस वही चाहती हूँ कि थोड़ा तो हो जाए, तो सब कुछ सही हो जाए घर में। संगत जी अब मेरा सत्संग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो सॉरी, अगली बार मैं अपना जल्दी ही सत्संग दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। और मुझसे अगर ये सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी और जो मेरा ये जो सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरु जी पूरी पूरी ब्लेसिंग देना, और मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, ताकि मैं भी अपने गुरुजी से कह सकूं कि हाँ जी गुरुजी मैंने ये अपना सत्संग शेयर करा है। वैसे मैं सबके आगे सुनाती रहती हूँ गुरुजी, तो वो भी सत्संग शेयर करना ही होता है, लेकिन मेरे पास मैसेज आते थे कि सत्संग शेयर कर दे, सत्संग शेयर कर दे, तो मेरा भी बहुत मन था कि सब करते हैं, मैं कैसे करूँ। तब जाकर मैंने अपनी बेटी से बात की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने अपने आप रास्ता निकाल दिया। संगत जी उनको लग रहा था कि हाँ ये मेरी बच्ची बहुत परेशान हो रही है, तो इसको कुछ तो राह दिखाऊँ मैं, तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग, मेरे साथ छोटी छोटी इवेंट्स कुछ ना कुछ तो हर रोज़ होती रहती है, इसलिए और मेरे को क्योंकि गुरुपा ने आदेश दिया है तेरा जो सेवा है, तेरी सेवा है शुक्राना सेवा, तो तू शुक्राना करती जा। तो मैं छोटी छोटी इवेंट भी ज़रूर शेयर कर देती हूँ जो मेरे साथ, जो गुरुजी की ऐसी मोमेंट्स होती हैं, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स लाइक दोस। तो सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी कि जैसे मेरी हेल्थ काफ़ी समय से बहुत मतलब बहुत सारे मैसेज तो मेरे को टेलीपैथी से आते हैं, पर मुझे भी मालूम है कि मेरी बॉडी में दिक्कतें जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और कुछ इन्फेक्शंस भी हैं, जैसे लीवर का इन्फेक्शन मुझे है थोड़ा ऐसा। लेकिन मैं हर रोज़ मैंने गुरुपा का उसके बड़े मंदिर में, हमारे बड़े मंदिर में जो गुरुपा ने हमारे लिए एक सबसे 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 सेंसिटिव मीन्स इतना प्योरिटी एंड इतना डिवाइन टेम्पल जो बना के गए हैं हमारे लिए, वहाँ से मैंने लोटा ब्लेस कराया हुआ है और उस लोटे का जल प्रसाद मैं डेली ले रही हूँ। मुझे उसके लिए मेरे हेल्थ में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट ऐसा लग रहा है कि मुझे एनर्जी मिल रही है। मैं नहीं तो पहले ऐसे थकी डाउन एकदम फैटीग से भरी हुई इस तरह से रहती थी। तो गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी ने ही की ही कृपा से हमें एक कहते हैं ना कि आप महाशिव की शरण में हैं, तो एक शिव मंदिर है वहीं पर एक ट्रेडिशनल थेरेपी होती है, वो मैं कराने जाती हूँ क्योंकि मुझे एलोपैथिक दवाइयों से बहुत 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 डर लगता है लेने के लिए। तो गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो रही हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है, मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है। बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसके अलावा मैं एक छोटा सा सत्संग और बताऊंगी कि मेरे साथ जो हुआ कि मेरे मन में आ रहा था कि बहुत समय से कोई गुरुजी का सत्संग नहीं मिला है मुझे। मैं सत्संग जाने मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुपा के सत्संग आसपास में कुछ होते रहते हैं, मेरी कलीग्स के थ्रू मुझे पता लगते रहते हैं। मेरी एक जो कलीग है, तो बस मेरी इतनी इच्छा हो रही थी गुरुपा प्लीज़ कोई सत्संग नहीं मिल रहा है अभी। मैंने बस इतना सोचा भर था संगत जी कि अगले ही दिन मेरी कलीग मुझे मिलती है जो 2 दिन से मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, शायद छुट्टी पे थी या क्या। तो मुझे कहती है पिंकी सॉरी मैं ना तुम्हें सत्संग का ये बताती हूँ, सत्संग हो रहा है और 27 तारीख को है। तो गुरुपा की कृपा से मैं कल इतना सुंदर, इतना डिवाइन, इतना प्योर सत्संग मैं ज्वाइन कर पाई। मेरा उठने का वहाँ से मन ही नहीं कर रहा था, इतना सुकून, इतना बस गुरुपा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स महसूस हो रही थी वहाँ पर। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। कितनी जल्दी, कितनी छोटी सी ख्वाहिश भी हमारी पूरी कर देते हैं मेरे गुरुपा। और आपको बताऊं कि हुआ क्या कि मेरे को उसमें सत्संग जाने के लिए मैंने सोचा, घर आई मैं ऑफिस से और ऑफिस से आकर चेंज वगैरह करके मैं निकलने वाली थी, तो पता लगा 5 मिनट पहले ही मेरे हस्बैंड जो है वो कार लेके निकल गए। अब मैंने कहा मैं दूसरी कार हमारी खड़ी है उसका पंक्चर हुआ है। अब मैंने कहा अब यार क्या किया जाए, मेरे को तो सत्संग जाना है। तो मैंने कहा कैब बुक करती हूँ, पर मेरे को ऑलरेडी लेट हो गया था। मैंने कहा कैब बुलाऊंगी, आएगा यहाँ पर और फिर उसके बाद उसको रास्ता वास्ता, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो स्कूटी उठा के चलती हूँ। अब स्कूटी उठा के चली तो मालूम चला कि बारिश हो रही है, तो बस मैंने निकल लिया। मैंने कहा गुरुजी भेजेंगे मुझे कैसे भी गुरुपा का नाम लेकर। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी मोटी मोटी बारिश शुरू हुई थी और बस मैं निकली हूँ। उसके बाद मैंने कहा गुरुपा मुझे पहुँच जाने दीजिए प्लीज़, इतना कर लीजिए, मुझे सत्संग तक आने दीजिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, गुरुपा ने उसी समय पूरी तरह से बारिश रुक गई और जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गई फिर बारिश नहीं हुई।
और मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया, लेट हो गई थी मैं जितना मुझे मिला। और उसके बाद जब मैं रिटर्न आ रही हूँ तो रिटर्न आते समय भी मैंने कहा मुझे पहुँच तो जाने देना प्लीज़ गुरुपा। तो उस समय बारिश नहीं हो रही थी जब हम बाहर निकले तो, पर मौसम वैसे ही था। मैं आधे से ज़्यादा रास्ता मैंने कवर कर लिया, बारिश नहीं आई। और जैसे जैसे मैं घर पहुंची हूँ तो घर पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी मैं भीग गई। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेजर पूरी, जिसको कहते हैं ना, गुरु जी ने पूरा 90% काट दिया और 10% मुझे भीगना था को। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा। तो गुरु, ये मेरे छोटे से 2 शुक्राना सत्संग थे और ऐसे मल्टीपल छोटी छोटी होती रहती है। मैंने कल मेरे यहाँ कुछ ऑफिस में भी कुछ एक इवेंट होनी थी ऐसे, जिसमें कि मैंने पहले बताया हुआ है कि बहुत पॉलिटिकल चलता है सब कुछ। तो कल एक मेजर था, मैंने एक डिसीजन लिया था कि नहीं मेरे को आज इस पे अड़िग रहना है। पर मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे दर्शन दो, कहीं पे कोई तितली बटरफ्लाई नहीं दिख रही, मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दोगे तभी मैं अपने इस डिसीजन पे स्टैंड बाई कर पाऊँगी। आप दर्शन दो और मुझे बोलो कि हाँ तुम जो बोल रही हो सच है। तो मैं जैसे ही, मैं ऑलमोस्ट गेट पर पहुंच गई, मुझे दूर से देखती हुई आ रही हूँ, मुझे कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आई संगत जी। लेकिन जैसे ही स्कूल के गेट पे मैं एंटर करने जा रही हूँ कि ब्लैक और वाइट कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई स्कूल के गेट को पूरा घूमते हुए मेरे पास से टच करते हुए निकल के गई। तो ब्लेसिंग्स फील हुई, जो होगा अच्छा होगा, तुम अपने डिसीजन पे बिल्कुल ठीक हो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर संग हर समय मेरे साथ रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, रहमतों को तेरी गुरुजी कैसे भूल जाऊँ मैं, शुक्र मनाऊँ तेरा शुक्र मनाऊँ मैं, एहसास तेरे गुरुजी भूल भी न पाऊँ मैं, शुक्र मनावा तेरा शुक्र मनाऊँ मैं, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना, तेरा हर वेले दिन रात करूँ मैं शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। बस अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए, उससे पहले मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करूंगी हमारे पूरे गुरु परिवार को, मेरे परिवार को। पूरा गुरु परिवार हमारा परिवार है और जो स्पेशली जो हमें ये प्लेटफॉर्म देते हैं सागर अंकल जी, उनके परिवार को ढेर ढेर अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स गुरुपा की मिलती रहे। और मेरे सत्संग को बढ़ाते हुए अंत करूँगी, बढ़ाते हुए मैं ये मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरिया चरणा विच एक ही अरदास है दाता, पूरा परिवार गुरु परिवार हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहे और आपकी कृपा से भरपूर आनंद लेता रहे। जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, हमारा पूरा संगत परिवार ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे अपने अच्छे और सबकी लाइफ में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो उनको शेयर करता रहे। तो गुरु जी की ढेर ब्लेसिंग्स सभी के साथ बनी रहे। इसके साथ मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अपने सत्संग शेयर किए हैं।
मैं एक्चुअली 2023 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी। उनके जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो डेली लाइफ में जितनी भी परेशानियां थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। गुरुजी की महिमा तो इतनी है कि हम उनका गुणगान करते थक जाएंगे, लेकिन गुरुजी ब्लेसिंग देते ही नहीं थकेंगे। 7 सितंबर को मुझे ना 10 सितंबर को किसी को पैसे वापस करने थे, तो मैं लगातार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो जाए जो मैं उनको वापस कर सकूं। तो 7 तारीख को गुरुजी ने वो मेरे 90,000 रुपये का इंतज़ाम करा दिया। तो मुझे जिनसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो मुझे देंगे। एक्चुअली मैंने फिर अपने घर पर जब बात की तो मेरी मदर इन लॉ से ही मुझको 90,000 रुपये मिल गए, जो मैंने 5% ब्याज पर उठा रखे थे। तो वो अभी 90,000 मेरे सिर से कर्ज़ा उतर गया। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतनी बड़ी रहमत मेरे ऊपर की। जब 1 तारीख को मैं डुगरी से वापस आई तो आते वक्त मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी इसके बारे में बताया, लेकिन वो 10 तारीख तक मेरी नेगेटिविटी ऐसे ही मेरे पर हावी रही। तो फिर उसके बाद 10 के बाद वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर से ख़त्म हुई। 12 तारीख को जब मैं घर से बाहर गई तो सारे रास्ते पर मुझे वाइट बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मतलब घर से जाते वक्त भी, घर से आते वक्त भी, सारे रास्ते मुझे वाइट बटरफ्लाई ही नज़र आ रही थी। उसी दिन सुबह मुझे मैसेज आया था कि मैंने बटरफ्लाई के रूप में तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस करने आता हूँ और हर रोज़ आता हूँ। एक्चुअली जिस दिन से मेरे ऊपर वो नेगेटिविटी हावी हुई थी, उसी दिन से डेली मुझे, मतलब 12 तारीख तक डेली वाइट बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। तो मन को एक सुकून भी था कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। इतनी बड़ी नेगेटिविटी थी कि मैं गुरुजी के स्वरूप को तिलक भी नहीं कर पाती थी। उनका जल प्रसाद भी लेना कम था मेरे में। मैं जैसे डेली लेती हूँ वैसे मैं नहीं ले पा रही थी। इसमें भी गुरुजी को मेरे कर्म ही कटा रहे होंगे। तो जो अब उन्होंने मुझ पर जो इतनी हैवी नेगेटिविटी हावी हुई थी, तो वो अभी ख़त्म हो चुकी है। उसी दिन जब मैंने अपनी ओवरलॉक मशीन ठीक करवाने गई थी, तो मैं घर से, एक्चुअली मैं और मेरी देवरानी स्टिचिंग का काम करते, तो मेरी ओवरलॉक की मशीन ख़राब हो गई थी। काफ़ी 2-3 महीनों से ख़राब पड़ी थी। तो एक दिन तो वो चलते चलते बंद हो गई। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब मैं इसको मशीन को ठीक कराने जा रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, तो आप कम से कम रुपए में इसको ठीक करवा देना, ताकि जो और भी मेरा कोई काम अटका पड़ा है वो भी मैं कर सकूँ। तो जब मैं गुरुजी को बोल के कि गुरुजी आप ही चलो मेरे साथ, आपने ही सारा कुछ करना है। तो मैं जब शॉप पर गई ठीक करवाने, तो उसने देखी मशीन, तो उसने देखा इसमें काफ़ी ख़राबी है। तो फिर भी उसने मेरे से सिर्फ 200 रुपये लिए। इस ऐसे मेरे पास 300 रुपये और बच गए। तो इतनी बड़ी गुरुजी ने कृपा की, क्योंकि मेरे पास सिर्फ उस दिन उतने ही पैसे थे। तो गुरुजी की अपरंपार है ये कृपा, गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने इतने कम पैसों में ये ओवरलॉक की मशीन ठीक करवाती। उसके नेक्स्ट दिन फिर मैं और मेरी देवरानी, मेरी देवरानी के ना स्टोन है। तो जब उसको हर मतलब साल में 1 आधी बार उसको इतनी बुरी तरह पेन होती है कि उसका बुरा हाल हो जाता है। उसको फिर ग्लूकोज चढ़वाने पड़ते हैं। तो मैं और मेरी देवरानी फिर हम गए नेक्स्ट 14 तारीख को हम गए थे स्कैन करवाने। 12 तारीख के बाद नहीं, 13 तारीख को हम स्कैन कराने गए थे। तो मैं घर से निकलते वक्त गुरुजी से प्रे करके गई थी कि गुरुजी इसकी जो स्टोन है दोनों किडनियों में वो कम हो जाए, वो ख़त्म ही हो जाए, मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी रह जाए। एक्चुअली उसके 3-4 साल से उसको स्टोन है, तो फिर वो काफ़ी बड़े थे स्टोन। तो जैसे वहाँ पर हमारा नंबर बहुत लेट आया, तो मैं सारा बैठे वहाँ पर मंत्र जाप करती रही मन में भी, गुरुजी इसका बस अब मेरी देवरानी के अब स्टोन कम हो जाए। तो जैसे ही उसने स्कैन करवाई और स्कैन करा के बाहर निकले, तो मतलब हम शॉक्ड ही रह गए। जो उसकी किडनी के स्टोन वो
13 के थे, 11 के थे, वो 5 और 6 mm के रह गए। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना जो आपने इतनी मेहर की। तो उसी दिन जब हम घर से निकले और मतलब वापस आने तक मुझे रास्ते में 3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली। इसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें इतना ब्लेस करते हो, उसके लिए शुक्राना। 14 तारीख को मुझे वाइट और येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। एक्चुअली फिर मैं 14 तारीख को घर से बाहर थी, तो मैं अपने बेटे के साथ कहीं गई हुई थी, तो उस दिन भी मुझे जाते वक्त और आते वक्त वाइट और येलो बटरफ्लाई के बहुत दर्शन हुए। इस पूरे हफ्ते में हफ्ते में लगातार मुझे 7, 777 और 777 की बहुत ब्लेसिंग मिली। एक्चुअली लगातार मुझे एक हफ्ते से 777 की ब्लेसिंग अपने फ़ोन पर ही मिल रही है। ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है। मेरे मासी जी जो डेली गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो डेली गुरुजी को चंदन तिलक करते हैं, तो उनको डेली गुरुजी के इतने सब रूप के दर्शन होते हैं अलग अलग। वो मुझे भी पिक सेंड करती हैं, तो मुझे भी उनके थ्रू काफ़ी गुरुजी के दर्शन होते हैं। इसके लिए गुरुजी का कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज देते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तू मेरी बेटी है, तुझे मैं कभी हारने नहीं दूंगा, तुझे हर मुश्किल से बचा के रखूँगा, तुझे इतना ज़्यादा मिलेगा कि तू संभालते थक जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगा। मतलब इतने ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज कि गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज देख देख के मन इतना खुश हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। मतलब अभी तो गुरुजी इतनी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं, मैसेज के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू, पीकॉक के थ्रू। मतलब मुझे इतने ज़्यादा बटरफ्लाई के दर्शन होते थे, आज तक मैंने कभी इतनी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं किए जो अभी मुझे इस मंथ में हुए हैं। सितंबर में मुझे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। गुरुजी एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे से भी ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं। तो उन्होंने अपने कमरे में गुरुजी का छोटा सा एक पॉकेट स्वरूप मतलब लगा रखा है, तो वो डेली उस पर तिलक करते हैं। मतलब उनको गुरुजी इतने ज़्यादा दर्शन देते हैं, गुरुजी अपने स्वरूप के उनको तिलक में इतने ज़्यादा दर्शन देते हैं। वैसे तो मैंने बार बार ये सुना है, मैंने सागर अंकल से भी सुना है कि जो भी आपको पर्सनल ब्लेसिंग मिलती हैं वो बतानी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं बता फिर भी रही हूँ। गुरुजी की मतलब इतने ज़्यादा दर्शन हम धन्य हो गए। वो मुझे भी डेली शेयर करते हैं गुरुजी के दर्शन। तो गुरुजी की कृपा है जो हमें मियाँ बीबी को इतना ब्लेस कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे सभी भाई बहनों को ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। 22 तारीख रात को गुरुजी की मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई। मतलब मैं अपने घर पर थी, तो मैं किचन में कुछ लेने गई, तो मुझे बाहर इतनी ज़्यादा गुरुजी की फ्रेगनेंस आई, वो भी लगातार 5 मिनट तक। मतलब रात के 10 सवा 10 का टाइम होगा, तो इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस थी गुरुजी की, जैसे ही गुरुजी मेरे पास ही खड़े हों। और मैंने इतनी रात को कभी बटरफ्लाई नहीं देखी। तो उस दिन जब मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही थी, तो मैंने देखा कि एक वाइट और येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से निकल के गई, वो भी रात के टाइम। मैंने रात के टाइम कभी भी बटरफ्लाई आज तक नहीं देखी। मतलब गुरुजी ने उस दिन भी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद 23 तारीख को मुझे 25 नंबर, 7, 777, 777 की ये बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली। तब गुरुजी ने अपनी इतना ज़्यादा मुझे ब्लेस किया कि मतलब ये बात मैं खुद नहीं हजम कर पा रही हूँ कि गुरुजी इतनी मुझे भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक है ना हमारा यूट्यूब पर मोनिका आंटी के सत्संग आते हैं। मतलब वो इतने ब्लेस्ड सत्संग है, इतने ब्लेस्ड सत्संग। मतलब मैं तो विश करती हूँ भी गुरुजी जो भी मोनिका आंटी की विश है आप ज़रूर पूरी करें। उनके इतने ब्लेस्ड सत्संग है। वो मतलब अभी 1 साल से गुरुजी से जुड़ी हैं।
और वो सिंगल है और उनके मम्मी पापा नहीं है, उनके फैमिली में कोई नहीं है उनका अपना, उनका भाई भी नहीं है। एक्चुअली वो अकेली हैं और उनके सत्संग तो मतलब दिल के अंदर तक छू कर जाते हैं। वो गुरुजी उनको इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग उनको मिल रही है ना, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं बयान किया जा सकता। गुरुजी की जो ब्लेसिंग है हमें डेली लाइफ में मिलती है, शायद हम इसके काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपनी ब्लेसिंग दी, भर भर के ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी से तो मैं बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी जो भी आपकी संगत परेशान है, जो भी उनकी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो संगत आपसे जुड़ी हुई है, दिल से कनेक्ट है, नहीं भी कनेक्ट तो भी आप उनको कनेक्ट कीजिए, सारे संसार को आप इन दुखों से मुक्त कीजिए, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में बहुत बुरा हो रहा है। आपने इस धरती पर अवतार लिया, उसके लिए शुक्राना, हमारी बाँह पकड़ी उसके लिए शुक्राना, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। आपकी बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन सभी बेटियों के लिए अरदास करती हूँ कि आप उन सभी बेटियों को उनके हिस्से की खुशी प्रदान करें। शुक्राना सागर अंकल, आप जो हमारा इतना सत्संग शेयर करते हैं। आप बहुत छोटी उम्र के हो सागर अंकल, लेकिन आपकी बातें जो भी आप शेयर करते हो व्हाट्सएप पर, मतलब वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि हम अंदर तक छू जाती हैं। आप इतनी छोटी उम्र में आप गुरुजी से इतने ज़्यादा कनेक्ट कैसे हो, मतलब आप इतने कनेक्ट हो कि आपको सारे गुरुजी के वचन ऐसे ही पता है जो आप हमें बताते हो। आपकी बातों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। शुक्राना सागर अंकल आपका भी, जो आप इतने प्यार से अपने गुरुजी की संगत को समझाते हो। आपके मैसेज में कभी कभी डांट भी होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सागर अंकल, आप गुरुजी के वचन हमें याद दिलवाते हो, उसके लिए शुक्राना सागर अंकल आपका। गुरुजी आप पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाई रखें, आपको हर तकलीफ़ से दूर रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें गुरुजी। गुरुजी आपके आगे भी अरदास है कि सागर अंकल के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप उनको सारी प्रॉब्लम से दूर रखें। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई हो, जहाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ इस अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।